यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो। अच्छा मैया तू झूठ बोल रहे, मैं तेरा लाला ना हूं, आज के बाद पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा, मैं तो नंद बाबा को लाला हूँ, यशोदा को लाला ना हूँ। यशोदा झूठ बोले, हाँ बोल दियो जाए करके। अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन, ऊधम मचावे। यशोदा मैया के अंक में भर गए। मैया तो पकड़ के ले गई और लाला को जा करके ऊखल से बांधन लगी। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने ऊखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई। बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी ऊखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को ये छोटी पड़ गई। क्यों? तो कहते हैं दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर। यशोदा मैया ने सबरी गौशाला की रस्सी इकट्ठी करके एक ते एक बांध दी। अब तो बंधेगो, लेकिन अब की भी जब बांधा तो रस्सी फिर छोटी पड़ गई। यशोदा मैया एक क्षण आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देखने लगी। इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, ये छोटी कैसे पड़ गई? और यशोदा मैया के चित्त में अचानक भाव उत्पन्न होने लगा। गर्गाचार्य जी कह के गए थे नारायण समो गुण, पर कहीं नारायण ही तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही किसी बंधन में नहीं आ सकता। सामने खड़े भगवान ने जैसे ही देखा कि मैया मुंह को भगवान मान रही है, सोई ठाकुर जी ने कही मैया और कितनी जोर से बांधेगी, देख मैं तो बंध गो। तभी मैया देखती है कि वो रस्सी पूरी बंध गई और गांठ लग गई ठाकुर जी को, बंध गए ठाकुर जी। फॉलो करके कमेंट करो राधे राधे, आपके रुके हुए काम हो जाएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट पे।